एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चाल मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर है, जो कितनी दूरी है जी? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर की दूरी जो है टी सेकंड में तय करती है। हाँ, यहाँ पर जो है आवर टी घंटे में तय करती है। तो अब दूरी, चाल, समय सब कुछ हमारे पास में, तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताइए, चाल हमारे पास में है v, दूरी हमारे पास में 480 किलोमीटर और टाइम हमारे पास में है t। ये इक्वेशन 1, इसको ऐसे रखना है। फिर दोबारा ये कह रहे हैं कि अगर इसकी चाल जो है वो 8 किलोमीटर कम होती तो 3 घंटे अधिक समय लेती। तो प्रश्नानुसार अगर इसकी जो चाल है वो 8 कम होती, v अगर है जो 8 कम होती, चाल में से कितना कम करते हैं? -8। तो ये जो डिस्टेंस तो कभी बदलती नहीं है, 480 किलोमीटर की। टाइम जो है वो 3 घंटे अधिक लेते हैं, तो t+3 हो गया। समीकरण 2 कह सकते हैं इसको। अब आप यहाँ प्रतिस्थापन विधि से इसको सरल कर सकते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, वॉट एवर आप जो भी करें। हमें लास्ट में क्या पूछा है? रेलगाड़ी की चाल। चाल ज्ञात करने के लिए टी चाहिए हमको। तो पहले हम टी निकाल लेते हैं। टी आएगा तो इसमें भाग दे देंगे तो इसकी चाल प्राप्त हो जाएगी अपने को। तो पहले इसको थोड़ा मैं जगह कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि हम इसको सरल कर पाएँ। तो देखिए, रेस्ट हम यहाँ कर रहे हैं समीकरण 1 व 2 से। अब आप प्रतिस्थापन, विलोपन पहले से सब कुछ जानते हैं, तो हम सीधा लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से। किसका कहाँ पक्षांतर करेंगे? v का मान रख दो। v का किसका रखना है जी? v बराबर टी बटा 480 बटा टी। या तो ये पुट कर सकते हैं, या फिर आप t बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं। v का मान यहाँ करेंगे। देखिए, ये जो v है इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? 480 बटा टी, और इसको ऐसे ही रखना है। तो समीकरण 1 और 2 से हमने जो चीज़ें की है वो आप लोग सीधे समझ जाएंगे यहाँ पर देख करके। 480 बटा टी -8, ये तो था ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, बराबर इधर 480 बटा t+3। आप इसको देखो, थोड़ा इजी करते हैं इसको। यहाँ से एलसीएम लेंगे, टी एलसीएम लिया, 480 को गुणा किया 480, यहाँ टी एलसीएम ले लिया तो क्रॉस गुणा करते हैं। एक को 480 से गुणा किया 480, -8 को टी से गुणा करेंगे तो 8t हो जाएगा ये। और इस तरफ हमारे पास में 480 पहले से है और नीचे टी बटा t+3 है। इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब इस टी को यहाँ लेके आएंगे तो ये 480 से गुणा हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला है t+3 ये इससे गुणा हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, t+3 इज इक्वल टू 480 माइनस के 8t, और इस तरफ लेके आओगे तो 480 से कौन गुणा हो गया? t। अब इसको गुणा करो, दो पद को दो पद से गुणा आप लोगों को आता ही है। t को 480 से गुणा करेंगे तो 480t, माइनस t को 8 से गुणा करेंगे तो 8t²। फिर 3 का नंबर आएगा, 3 को अपन 480 से गुणा करेंगे तो t को -8 से गुणा करेंगे तो -8t²। 3 को 480 से करेंगे तो 1440, और -8×3=24t बराबर 480t। ये 480t से 480t तो कट गया, बचा क्या जी? -8t² -24t प्लस के 440 बराबर 0। 8 का भाग इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें 8 का भाग जा सकता है कि 8 × 8 बज गए 6, 8 8। हाँ ठीक है, सभी में 8 का भाग जा रहा है तो 8 से इसको काट सकते हैं। जाता हो तो काटो, नहीं तो मत काटो। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 बज गए 6, 8 8 64, 180। हमारे पास में क्या रिजल्ट आया? माइनस का t² माइनस का 3t प्लस के 180 बराबर 0। अब इसको माइनस को प्लस कर दो आप t² को, ये हम कर सकते हैं, आप पहले से जानते हैं। t² प्लस, आप लोग इसको नोट आउट कर लीजिए ताकि हम इसको आगे जो है यहाँ कर लेते। चलो, हमें मिला है ये t² हम प्लस का कर देंगे और 3 भी प्लस का कर देंगे, और जो प्लस का है वो माइनस का कर देंगे। ये हो जाता है, ये मैंने पहले आपको समझाया हुआ है। सभी के चिन्ह बदल दो, इसको प्लस करना हो तो सभी के चिन्ह बदल दो, ये प्लस ये माइनस। और अब 180 के टुकड़े इस प्रकार से करो ताकि इसके जो गुणनखंड हो जाए। अब गुणनखंड भी मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ 180 के किस प्रकार से करेंगे। देखिए, ऐसे करो
2 की टेबल से 90, फिर 2 की टेबल से 45, 3 की टेबल से 15। देखिए 2 दूनी 4 3 12, 12 और 15 का गुणनफल 180 होता है। तो फिर इसके टुकड़े होंगे 12 और 15। टुकड़े कैसे लेंगे? अब दो गुणनखंड हमने पढ़ा हुआ पहले से, और मैं फिर समझा देता हूँ। दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करें तो माइनस के 180 हो जाए। 12 और 15 का गुणनफल 180 होता है, और दोनों का अंतर 3 हो प्लस का। यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ माइनस, गुणनफल माइनस, इसका मतलब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की। तो 12 और 15 में से एक को प्लस लेंगे, एक को माइनस लेंगे, और प्लस माइनस घटते हैं, घटाने पर 3 बचना चाहिए। 12 माइनस के और 15 प्लस के। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की लेनी है। सर बड़ी संख्या क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो 3 बच रहा है वो प्लस का बच रहा है, और गुणनफल माइनस का आ रहा है, इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस लेना है। इसकी वजह से पता चल रहा है कि एक प्लस और एक माइनस लेंगे, और फिर आगे वाला ऑटोमेटिक ही घटेगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होगा तो घट कर ही आएगा। और घट कर क्या आ रहा है? प्लस का 3, तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की। अगर यहाँ माइनस का 3 होता तो इसको माइनस और इसको प्लस ले लेते, और अगर यहाँ दोनों जुड़ जाते, समान चिन्ह होता, दोनों जुड़ जाते, 15 और 12 27 होते, और फिर इधर 180 प्लस का होता। तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, और इस प्रश्नावली के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। वैसे हमें चाल पूछा है, बाकी आंसर यही होगा, लेकिन ये जो सवाल इसमें रेलगाड़ी की चाल पूछ ली तो हम निकाल लेते हैं टाइम, उसके बाद चाल आ जाएगी। तो 12 और 15 इसके टुकड़े कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस के 12 टी प्लस के 15 टी, एक्स की जगह पर टी है और कोई डिफरेंस ही नहीं है इसके अंदर। यहाँ से टी कॉमन लिया, अंदर बचेगा टी माइनस के 12 प्लस के 15 कॉमन लिया, अंदर बचेंगे टी, और 180 में 15 का भाग 12 बार गया, बराबर 0। कुल मिलाकर दोनों कोष्टक में सेम संख्या आनी चाहिए। टी प्लस के 15 और टी माइनस के 12 बराबर 0। यह आप समझ सकते हो कैसे हुआ। यहाँ से टी के 2 मान आ जाएंगे। क्या क्या आएंगे? एक तो आएगा जी 15, और एक आएगा 12। माइनस के 15 और प्लस के 12। टाइम कभी माइनस में नहीं होता है, तो प्लस के 12 आंसर है। यानी 12 सेकेंड, 12 घंटे उस रेलगाड़ी को लगने वाले हैं। यदि उसकी चाल अगर 4 घंटे कम कर दे तो टाइम कितना लगेगा? 12 घंटे। हमें इसकी चाल प्राप्त करनी है, तो चाल का फॉर्मूला v = 480/t था, तो 12 का भाग लगो, 12 चौक 48, v है 40। रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर है हमारा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, और थोड़ा समझने लायक सवाल भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है।